हाजिर हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम नेजेडेले गांव में आए हैं। बच्चों के अंदर आप बिल्कुल उत्साह का माहौल देख रहे हैं। देखिए भगवा रंग की पट्टियां बच्चों ने अपने साथ पट्टिकाएं ले रखी है और बिल्कुल भगवा में ही यहाँ का जो नज़ारा है, दृश्य यहाँ नज़र आता है। आइए, लोकतंत्र का महाउत्सव की क्या तैयारियां चल रही है, बीच में जाकर आज जो यहाँ डॉक्टर अशोक तंवर जी के लिए जो जनसभा है, लोकतंत्र का महाउत्सव, 5 वर्ष बाद ये लोकतंत्र का महाउत्सव आता है और इस महाउत्सव की तैयारियां बिल्कुल देख रहे हैं। वो बिल्कुल मेरे सामने ताकड़ी लगाई गई है, उस तराजू पर अशोक तंवर जी को तोला जाएगा। आखिर बिल्कुल गांव के सभी मोजिज़ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। आज अशोक तंवर जी की यहाँ जनसभा है, तो सबसे पहले तो मैं ताऊ जी आपसे यह जानना चाहूँगा, इस गाँव की सबसे बड़ी मुख्य समस्या क्या है? आप ये गांव की समस्या तो कुछ तो बहुत होया है, विकास होया है, और कुछ रहता है बाद में हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर अशोक तंवर जी को सिरसा भाजपा से टिकट मिली है, तो जी अशोक तंवर जी के लिए आप क्या करने को तैयार हैं? अशोक तंवर जी को हम जिताएंगे, वोट देंगे, मोदी जी के नाम से वोट देंगे, अशोक तंवर जी को जिताएंगे। और इस पार्टी ने हमारे गांव के अंदर बहुत विकास किया, सड़कें भी बनवाई हैं और पानी का इंतजाम भी ठीक है, और दाने मिलते हैं, तेल मिलता है जो सब्जी बनाने के लिए काम आता है, और हमारे गांव के अंदर सड़कें भी बनी हैं और पाइपलाइन भी जो अंडरग्राउंड जो चलती है ना, पाइपें वो भी लगी हैं अभी हमारे गांव के। मैं अभी एक और आगे प्रश्न जानना चाहूँगा। इस गांव की जो आपका नेजाडाला गांव है, यहाँ की क्या रिपोर्ट है जी? यहाँ की फुल तैयारी है जी, तंवर सिंह वास्ते। हाँ जी जी बिल्कुल, इन्होंने कहा गांव की बिल्कुल अच्छी रिपोर्ट है अशोक तंवर जी के लिए। बिल्कुल गांव का माहौल आप देख रहे हैं, मेरे साथ मेरी माताएं बहनें बैठी हुई है, बिल्कुल भगवा रंग की पट्टिकाएं पहनकर माताओं जो बिल्कुल सामने बैठे, इनसे भी हम कुछ प्रश्न जानना चाहेंगे। इससे पहले मैं आपको ये तराजू दिखाना चाहूँगा। इस तराजू पर डॉक्टर अशोक तंवर जी को तोला जाएगा। तो मेरे साथ एक ताऊ जी है। ताऊ जी, आपके गांव की क्या रिपोर्ट है? हमारे गांव में तो सारो 90% से ज़्यादा भाजपा है। जी जी हाँ, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अशोक तंवर घर मोदी। हाँ, और बहुत सी सहूलतें, बहुत सा काम, बहुत ही सुविधा, बहुत अच्छा काम करे हैं सरकार ने, और बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट मिलेगा जो काम करेंगे इसने सरकार ने। और सारा देख लो आप, माहौल देख रहे हो, सारा कुछ बहुत बढ़िया है जी। एक मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा है, इसने देखिए बिल्कुल स्टिकर लगाया हुआ है। इतनी मतलब दिलचस्पी, और इतनी पीछे भी बच्चे ने स्टिकर लगाया। इतनी यहाँ की ये देखिए बच्चे की इतनी दिलचस्पी है। और मेरे साथ एक भाई साहब है। भाई साहब, आसपास के गांव में क्या स्थिति है? भाई साहब जी, जो मोदी ने काम किया है और उसको जनता देख के वोट मांगने की जरूरत नहीं है मोदी को, जनता खुद वोट डालने जाएगी मोदी के लिए। मोदी अगर खून मांगे तो हम खून देने को तैयार है मोदी के। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अशोक तंवर जी को कितना प्यार करते हो? वो तो फिर हमारा है ही, हमारे पास में है, उनका तो कहना क्या है। हमने मोदी जी को सिर्फ टीवी में देखा है, अगर हमारे पास आ जाए मोदी तो हम तो नोटों से तोल देंगे उनको। हमारे गांव में आए मोदी जी, हम चाहते हैं। आगे जो रैली है फतेहाबाद या सिरसा के अंदर 1 या 2 दिनों में तय हो जाएगी। रैली आए, हमारे गांव से जितनी बसें भेजेंगे फुल भर के जाएंगी, बसें कम रह जाएंगी, सवारी कम नहीं होगी। हाँ जी, अभी हम माताओं से क्वेश्चन करते हैं। देखिए बड़ा उत्साह का माहौल, सभी लोग बड़े उत्साह का जो सरूर है वो देखते ही बनता है। मेरी एक माता जी हैं मेरे साथ, मैं माता जी से जानना चाहूँगा। माता जी, आपके गांव में बीजेपी की क्या स्थिति है जी? ठीक ठाक पता करना बनना चाहिए, माहौल सतगुरु बनाई रखे। मोदी तो जितेगा, जिन्होंने वोटा पावांगे, वज के पावांगे। राशन बिल्कुल आपको मिलता है? राशन के लिए कुछ कहना चाहेंगे जी? हाँ मिलता है, सबको मिलता है। राशन बिल्कुल मिलता है प्रॉपरली तरीके से। अभी देखिए मेरी माताएं बहन बैठी हुई हैं, एक माता से और जानना चाहेंगे। माता जी ने बिल्कुल भगवा रंग की पट्टिका पहनी हुई है। तो माता जी, इस बार आपका जो वोट देंगे वो कौन सी बार आपका वोट होगा?
केड़ा किवें आप कितनी बार मतदान कर चुके हैं? ये 2-3 बारी दान करे। बहुत सोहना मोदी कर रहा है, बड़ा वधिया कर रहा है। गरीबां नूं दाने दे रहा है, पिलसना साडे वर्गे बुढ़ियां नूं दे रहा है ते बहुत सोहना करया। गरीबां दे हक दा बहुत वधिया मोदी है। दूजा भावें करे ना करे, गरीब सारा टोटली इधर ही है। महाराज नूं सच्चे पातशाह जितावे। चंगे काम कर रहा, माड़े नहीं कर रहा। बहुत वधिया सोहना कर रहा भाई। सिरसा अपडेट से और हाजिर हरियाणा से आप हमारे साथ देख रहे हैं बिल्कुल नेजे डेला गांव की जो स्थिति है। अभी जो और लोग भी बैठे हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि आखिर मोदी जी को ही हम क्यों चुने। ये भी क्वेश्चन हम अभी चलकर करेंगे। जी मेरे साथ एक शख्स बैठे हैं गांव के। जी मोदी जी को ही क्यों चुने? मोदी काम किया उन्होंने देश का, वो इसलिए मोदी को चुन रहे हैं। तंवर जी ने भी काम किया है, तंवर जी को वोट देंगे। और मोदी जी ने देश का विकास करा है, देश का नाम ऊंचा किया है। मोदी सब देशों में उनकी अच्छी इज्जत होती है। जी भाई साहब से एक प्रश्न जानना चाहूँगा। कांग्रेस इनेलो के जो प्रत्याशी हैं उनको हम कितनी कड़ी टक्कर देंगे? पिछली बार को जो जीत थी हमारी 3.5 लाख वोटों की थी, इस बार कितनी बड़ी जीत रहेगी? इसके बार तो भाई बहुत बड़ी जीत होगी। वो तो टक्कर में नहीं है बीजेपी का। इनेलो के जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो बीजेपी के कहीं भी टक्कर में नहीं है। उसको हम प्रत्याशी मान ही नहीं रहे। हमारी जो जीत अब की बार इतनी ऐतिहासिक जीत होगी कि दिल्ली में जाकर डंका बजागा हमारा। और डॉक्टर अशोक तंवर भाई हमारा सेंटर में मंत्री बनेगा और मोदी हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। जी बिल्कुल। आगे चलते हुए हम अब जानेंगे हरियाणा के अंदर लगभग 10 लोकसभा की सीटें हैं। 10 लोकसभा की जो सीटें हैं, कितने कमल के फूल हरियाणा की तरफ से लोकसभा में बड़ी पंचायत में जाएंगे? 10 के 10। जी बिल्कुल 10 के 10। 10 के 10 फूल इन्होंने कहा। जी मैं कहना मोदी के लिए पूरा जोर लगाएंगे। अभी पीछे और लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये देखें मेरे साथ एक छोटी छोटी गुड़िया भी बैठी हुई हैं, माताएं बैठी हुई हैं, बहनें भी बैठी हुई हैं। एक वो बिल्कुल ग्रामीण परिवेश के अंदर, जो कि ग्रामीण परिवेश जो हमारे यहाँ देहाती लोगों का होता है, क्योंकि जो सिरसा है वो पंजाबी, बागड़ी बेल्ट, इन दोनों समुदाय से गुथा हुआ एक परिवार है। तो मेरे साथ में एक माता जी हैं जिन्होंने अपना बोरलिया पहना हुआ है, उनसे भी जाने देंगे। माता जी, इस बार आप कौन सी बार वोट कर रहे हैं? थोड़ा सा इन्ना हो जो वोट देना भाई, अब की बार वोट किन दोगा? पर दे दियांगा। अच्छा, आने कहे ये वोट तो कमल का फूलिया पे देंगा मैं। बिल्कुल इतना उत्साह दिख रहा है कि बिल्कुल आप मेरे साथ देख रहे हैं गांव नेजे डेला कला, और वो सामने तराजू। अभी और माताएं बैठी हुई है, उनसे भी प्रश्न जानना चाहेंगे। पेंशन जी, पेंशन आपकी कितनी आती है जी? 3,000 है। 3,000 है। बिल्कुल कोई ऐसे तो नहीं है अभी कोई बीच में बिचौलिया खाता है ना? कौन खा? बिल्कुल आपके खाते में आती है। खाता में। तो इस बार का जो वोट है आपका बिल्कुल धड़ल्ले से मोदी जी के। ये देखो माता ने देखी है, पट्टिका दिखाई है, भगवे रंग की पट्टिका इन्होंने दिखाई है। माता लो, ये होता है, इन्होंने यहीं से दिखाया है। और भगवान राम जी का मंदिर बना था, उसके लिए भी ये वोट रहेगा। अच्छा ठीक है, तो बढ़िया है। वो हमारी सहायता करा, वो मैं भी की करांगा। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। अभी और माताएं भी से भी जानना चाहेंगे। अभी आगे फिर मेरी माता बैठी हुई है। बिल्कुल एक तो ऐसे लग रहा है पंजाबी समुदाय से है और एक ऐसे लगता है बिल्कुल बागड़ी समुदाय से है। तो माता जी गांव की क्या स्थिति है? काम की है भाई, एक तो प्लाटन हमारी रेटरी होनी चाहिए और सड़क बननी चाहिए हमारी। पूरा स्कूल करना रहा, सड़क को नहीं। हाँ, पक्की सड़क बननी चाहिए। खाड़ा पानी की दिक्कत हो रही है, माने कड्डन वाली पानी बाल्टियाँ काटा तो खुद के तो खाड़ा बनना चाहिए भाई। हाँ तो आपने नाली आ जाए उसकी कोई समस्या रहे? नाली की तो कोनी पर भाई, एक तो रीटरी कोनी हमारे प्लाटांगी हैं और एक भाई सड़क को नहीं बैठा हमारे करने। अभी और समस्या भी जानना चाहेंगे। देखिए बिल्कुल उत्साह का माहौल। कुछ ही देरों बाद डॉक्टर अशोक तंवर जी यहाँ आ जाएंगे और जनसभा का स्वरूप आप देख रहे हैं बिल्कुल भगवा में नजर आ रहा है। आज हम नेजेडेला गांव के अंदर सिरसा अपडेट और हाजिर हरियाणा चैनल के माध्यम से आए थे। भाई साहब देखिए बिल्कुल भगवा रंग की पट्टिकाएं साथ में ले रखी है।
जी आपसे एक संदेश जानना चाहेंगे गांव की तरफ से। हाँ जी, आज जो आपने कितने लोगों को पटका पहना चुके हो सुबह से बहुत लेके? बना चुके हैं जी, बहुत खुली सीटें हैं, बहुत जगह 250-300 करीब ज़्यादा होती है। तो आज कोई गांव में नई ज्वाइनिंग? सबसे पहले तो सिरसा अपडेट का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे गांव नेजाडेला कला में इस चैनल के माध्यम, जो कि सिरसा लोकसभा आदरणीय सिरसा लोकसभा से जो हमारे प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कमल जी, माननीय नरेंद्र मोदी का जो नारा है 400 के पार और तीसरी बार मोदी सरकार, आप साथियों देख रहे हो इस चैनल के माध्यम से कि अभी जनसभा का जो टाइम था वो 6:30 के करीब था। लोगों का इतना प्यार, उत्साह और जोश है। तो साथियों आप देख रहे हो पिछले 3 घंटों से लोग डॉक्टर अशोक तंवर जी का इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं सरपंच बूटा सिंह बाजीगर सिरसा लोकसभा SC मोर्चा संयोजक होने के नाते हम भी लगातार गांव में डेली प्रोग्राम कर रहे हैं। और हम इसी तरह, अगर आप मेरे गांव नेजाडेला कला में प्रोग्राम की जो व्यवस्था देख रहे हो, इसी तरह सभी गांव में जो है व्यवस्था रहती है, क्योंकि लोगों का जो मन बना लिया है कि तीसरी बार मोदी सरकार, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी हैं, देश को विकसित करने में, देश को आगे ले जाने में इससे बड़ा शक्तिशाली और मजबूत नेता ना तो हो सकता है और ना ही आने वाला है। अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो साथियों आप उसके बारे में वो हमारे से बड़े हैं, लेकिन उसके बारे में इस तरह की बातें करनी ठीक नहीं है। अगर जी मैं आपसे एक जानना चाहूँगा, आपके बिल्कुल गांव नज़दीक खेरका है, सहारनी है, नेजाडेला खुर्द है, यहाँ की क्या रिपोर्ट है? साथियों हमारे लगभग गांव नेजाडेला कलां की, अब मैं अगर नेजाडेला कलां की बात करूं तो 3500-3600 वोट है, 3500-3600 वोट है यहाँ पे। अगर आप यकीन मानो, हमारा जो टारगेट है वो 3000 वोटों का है, लेकिन हमारा जो फाइट चल रही है, क्योंकि पिछली बार भी इस जोन के अंदर, दड़बी मंडल के अंदर, बड़ागुड़ा मंडल के अंदर सबसे ज़्यादा वोट रही थी। और अगर नेजाडेला की बात करें तो 2500 वोटों का हमारा जो लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। आप इस जनसभा के माध्यम से देख सकते हैं, शैलजा बहन जी आए हैं, 30 साल बाद वो सिरसा में आए हैं। उनको तो जो उनके साथ वर्कर चल रहे हैं उनको पूछ लो कि उनका कोठी का ठिकाना, कोठी का नंबर क्या है। डॉक्टर अशोक जी हैं, वो लगातार पिछले 20-25 सालों से सिरसा के साथ जुड़े हुए हैं और उनकी 1 नंबर हुड्डा के अंदर 1 नंबर कोठी है, सभी साथियों को पता है। अगर मैला थाने में कोई पंचायत जाते हैं तो वो एड्रेस ही यही देते हैं कि डॉक्टर अशोक तंवर के सामने कोठी वाले में प्रोग्राम होगा। तो जी आप मेरे साथ देख रहे थे डॉक्टर अशोक तंवर अभी कुछ देरों बाद आ जाएंगे। उनके आने के बाद उनका लाइव रिपोर्ट भी हम हाजिर हरियाणा और सिरसा अपडेट के माध्यम से आपको दिखाएंगे, और जो उनको लड्डुओं से तोला जाएगा वो दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हाजिर हरियाणा।